तो दगड़ियों, आज मैं ब्लॉग के साथ साथ आपको एक कहानी भी सुनाऊंगा और वो है उत्तरायणी के ऊपर घुघतिया। हम घुघतिया मनाते हैं, पर क्यों मनाते हैं ये बहुत से लोग को पता नहीं है। मैंने इधर उधर फ़ोन करा पर कई लोग को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। तो आज इस वीडियो पे आपको बताया जाएगा कि घुघतिया क्यों बनाया जाता है। तो कहानी को शुरू करते हैं। तो सुबह होते ही हम चल दिए रानी बाग की ओर, जहां आज के दिन लगता है एक भव्य मेला। तो हम आए थे रानी बाग अकेले अकेले, पर यहाँ पे हमें सूरज भाई मिल गए और उनके साथ के जो भी साथी आप कह सकते हो, उनके दोस्त, वो सब यहीं पे हैं। तो अभी शूट करता है आगे का कार्यक्रम। आपको जो दिखाना है, पहला दिखाना है जजिया रानी का जो घाघरा था वो, और दूसरा यहाँ पे जो भी फंक्शन हो रहा वो चीज़ सब कुछ इस पर कैप्चर की जाएगी। तो दिखाते हैं आपको घाघरा यहाँ पे कैसे आया। हम बात करते हैं पंडित जी से। पंडित जी प्रणाम। ये साहब चित्रेश्वर महादेव का शिवलिंग है, और जो है जिया रानी जो है यहाँ पर रह के इन्हीं की आराधना किया करती थी और गुफा में रहती थी। तो एक दिन जो है उसका बाल बह के यहाँ से नीचे नदी में चला गया बल, तो किसी मुगल के कांटे में फंस गया। उसने बाल को देख करके उन्होंने कहा यार वो नदी मतलब ऊपर को आ गए। तो वो जो है यहाँ अपने ध्यान में बैठी हुई थी रानी, उसको आभास हो गया कुछ, तो वो जो है यहाँ से भाग के अपना गुफा में चली गई। गुफा में जाके जो है उसने शिव जी को पुकारा कि शिव जी अब मेरे को बचाओ करके। तो वहाँ गुफा में कहते हैं कि 2 सुरंगें बन गई। तो एक सुरंग गई उसके कैंप में, एक पता नहीं जाने कहाँ गई मतलब। तो वो पहले कैंपों में गई, कैंपों में जाके उन्होंने अपने सैनिकों को बताया कि मुग़ल आ गए हैं, और वो उसके सैनिक इधर आए और वो जो है वही गुफा के अंदर आ करके अंतर ध्यान हो गई, फिर पता नहीं कहाँ गई। तो फिर मुग़ल आए, यहाँ पर पहुँचे तो मुग़ल ने देखा यहाँ उसका जो है कपड़े सूख रहे थे। तो वो घाघरा जो है सूखा हुआ था, तो उनने उसमें हाथ लगाया तो वो कहते हैं कि पत्थर का हो गया वो घाघरा। तो वही जो है कत्यूर लोग कहते हैं कि ये जिया रानी का घाघरा है। तो मतलब मुगलों के हाथ लगाते ही ये घाघरा पत्थर में तब्दील हो गया। तो ये था इस घाघरे का रहस्य। ये घाघरा पत्थर का कैसे बना वो पंडित जी के द्वारा हमें पता चला। और आप देख सकते हो तीर्थ नगरी है, तो एक जगह हो रहा है बर्तपन, आप कह सकते हैं किशोरावस्था से युवावस्था की ओर आ रहे हैं, और दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि वहाँ पे हो रहा है शव का दहन, यानी कि विलीन हो रहा है 5 तत्वों में। और अभी हम चलते हैं यहाँ से आगे की ओर और आपको दिखाते हैं जजिया रानी की गुफा, जो पंडित जी ने बताया था वो वाली गुफा। अच्छा पंडित जी, गुफा इस साइड को देखा जाता है ना? गुफा जो थी इस साइड को ही थी। यही थी पूरी गुफा। जब माता यहाँ से गई तभी बंद हुई। अब माता के चिन्ह, एक स्मृति चिन्ह है जो 2 आंखें जैसी दिखाई दे रही है सामने। हाँ, ये है सबसे पुरानी चीज़ है। तो ये था हमारा भ्रमण रानी बाग का, और हमारे कैमरे वाले भैया अपनी फ़ोटो क्लिक करे जा रहे हैं। स्नान व माता के दर्शन करने के बाद हम चल दिए घर की ओर, जहाँ पर चल रही थी घुघते बनाने की तैयारी। माता जी जब तक घुघते बना के तैयार करती है, हम आपको बताते हैं कि उत्तरायणी के दिन घुघते क्यों बनाए जाते हैं। तो बात उस समय की है जब कुमाऊं में चंद्र राजाओं का राज हुआ करता था। तो उस समय एक राजा थे जिनका नाम था कल्याण चंद। उनकी कोई संतान नहीं थी, जिस कारण से उनका मंत्री सोचता था कि राजा के बाद राज उसे ही मिलेगा। लेकिन बागनाथ की कृपा से राजा को एक बेटा हुआ, जिसका नाम निर्भय चंद पड़ा। निर्भय को उसकी माँ प्यार से घुघती के नाम से बुलाया करती थी। घुघती के गले में एक मोती की माला थी जिसमें घुंघरू लगे हुए थे, जिसे पहन के घुघती बहुत खुश रहता था। जब वह किसी बात पर जिद करता तो उसकी माँ उसे कहती कि जिद ना कर, नहीं तो मैं माला कौवे को दे दूंगी, और उसे डराने के लिए कहती थी, काले कौवा काले घुघती की माला खा ले। यह सुनकर कई बार कौवे आ भी जाता था, जिसे देख घुघती जिद छोड़ देता और
कौवे के आ जाने पर उसको कोई चीज़ खाने को दे दी जाती। धीरे धीरे घुघती और कौवे की दोस्ती हो गई। उधर मंत्री जो राजपाट की उम्मीद लगाए बैठा था, घुघती को मारने की सोचने लगा ताकि उसी को राजगद्दी मिले। मंत्री ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा और एक दिन जब घुघती खेल रहा था तब वह उसे चुपचाप उठाकर ले गए। जब वह घुघती को जंगल की ओर ले जा रहे थे तो एक कौवे ने उसे देख लिया और जोर जोर से काँव काँव करने लगा। इतने में सभी कौवे इकट्ठे हो गए और मंत्री वह उसके साथियों पर अपनी चोंच और पंजों से हमला करने लगे, जिससे मंत्री और उसके साथी घबरा कर घुघती को वहीं पर छोड़ भागे। बाद में राजा को घुघती पेड़ के नीचे सोया मिला, जिसकी रक्षा कौवे कर रहे थे। यह सब उसकी माँ ने देखा तो माता ने कौवों के लिए पकवान बनाए और घुघती से कहा कि यह पकवान अपने दोस्त कौवों को बुलाकर खिला दे। घुघती ने कौवों को बुलाया, खाना खिलाया। यह बात धीरे धीरे पूरे कुमाऊं में फैल गई और तब से यह त्योहार बनाया जाता है। इसके साथ मैं इस ब्लॉग को करता हूँ यहीं पे समाप्त। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा ये जरूर बताइएगा और आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो पे और एक नई जगह पे।